पंत ने किया डीसी का पर्दाफाश, बताया क्यों हुई डीसी से तकरार। आईपीएल 2025 ऑक्शन टेबल पर डीसी नहीं करेगी पंत के ऊपर आरटीएम का भी इस्तेमाल। हां, जब रिटेंशन लिस्ट की सूची सभी फ्रेंचाइजी की सामने आई तो सबने दिल्ली कैपिटल्स का रिटेंशन लिस्ट देखकर अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और बताया गया कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने रिटेंशन लिस्ट में सबसे बड़ी गलती की है, सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण फैसला लिया है आईपीएल के इतिहास का, क्योंकि उन्होंने सबसे नामचीन खिलाड़ी, सबसे बड़े खिलाड़ी, अपने कप्तान को ही रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची से बाहर निकाल डाला था। यानी ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन्ड नहीं किया था। यह रिटेंशन लिस्ट की सबसे बड़ी अपडेट थी, यह रिटेंशन लिस्ट की सबसे बड़ी कहानी थी कि ऋषभ पंत जैसे दिग्गज खिलाड़ी को दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन्ड नहीं किया। तो सब आकलन लगा रहे थे कि आखिरकार कारण क्या हो सकता है। क्या ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के बीच पैसों के लिए बात नहीं बनी? क्या ऋषभ पंत अपने आप को ऑक्शन टेबल पर आंकना चाहते थे? आखिरकार मजबूरी क्या थी? आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने इतना मूर्खतापूर्ण फैसला क्यों लिया? यही आकलन सभी क्रिकेट प्रशंसक, सभी क्रिकेट पंडित लगाने लगे। लेकिन इसका जवाब सबसे सटीक कौन दे सकता है? सब तो आकलन लगा सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक जवाब या दिल्ली कैपिटल्स का टीम मैनेजमेंट दे सकता है या फिर खुद ऋषभ पंत दे सकते हैं। तो आपको बताते चले कि ऋषभ पंत ने ट्वीट करते हुए सभी बातों से पर्दा उठा डाला है, बता दिया है कि आखिरकार उनके बीच और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो रिश्तों में खटास आई है, क्यों आई है, यह भी बताया है कि आखिरकार आरटीएम का इस्तेमाल उनके ऊपर होगा या नहीं होगा। तो आपको अपनी इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से दिल्ली कैपिटल्स टीम के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि किन किन खिलाड़ियों के ऊपर वो आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी बताएंगे कि ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रिश्तों में खटास क्यों आई और ऋषभ पंत ने ट्वीट करके क्या कुछ जानकारी दी। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में हम देखते हैं। उन्होंने जो खिलाड़ी रिटेन्ड किए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टियन स्टब्स, अभिषेक पोरल। इसमें से अभिषेक पोरल अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, बाकी अक्षर, कुलदीप और ट्रिस्टियन स्टब्स कैप्ड खिलाड़ी हैं। इनके पास ऑक्शन टेबल पर 73 करोड़ खर्च करने के लिए हैं और 2 राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दोनों के दोनों राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कैप्ड खिलाड़ियों के ऊपर कर सकते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो ये चर्चा हो रही है, पुरजोर हो रही है कि हो सकता है कि ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के बीच पैसों को लेकर बातें नहीं बनी, जिस कारण से ऋषभ पंत ने यह दिल्ली कैपिटल्स को संदेश भेजा कि वो अपने आप को ऑक्शन टेबल पर आंकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितनी बोली उनकी लगेगी, जिस कारण से उन्होंने रिटेन्ड होना सही नहीं समझा और अपने आप को रिलीज करवा लिया है। तब ऋषभ पंत ने इन बातों को, इन अफवाहों को विराम देते हुए एक बड़ा ट्वीट कर डाला है। ऋषभ पंत ने साफ तौर पर उस ट्वीट में लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं यही बता सकता हूं कि पैसों के कारण दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट और हमारे बीच खटास नहीं आई है। पैसों के कारण ऐसा नहीं हुआ है कि मैं रिटेन नहीं होना चाहा हूं या दिल्ली कैपिटल्स मुझे रिटेन नहीं करना चाहिए। मतलब ये मसला अब शांत हो गया है। ये जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि ऋषभ पंत ने डिमांड ज्यादा पैसे की, ऋषभ पंत चाहते थे कि उनको 20 या 22 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स रिटेन करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषभ पंत ने साफ कर दिया है कि पैसे का मामला नहीं है बाबू भैया, यहां पर विचारों का मामला है, विचार विमर्श का मामला है और वहां पर ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स टीम मैनेजमेंट के बीच बातें नहीं बनी। माना जा रहा है कि ऋषभ पंत एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी को कोच के रूप में चाहते थे, वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे। हालांकि सौरव गांगुली के अलावा वो किसी अन्य खिलाड़ी के ऊपर अपना दांव चलना चाहते थे, वो युवराज सिंह शायद हो सकते थे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स टीम मैनेजमेंट का जो नया ओनर आए हैं, आपको पता है कि वो 2 ओनर के साथ चलती है दिल्ली कैपिटल्स टीम मैनेजमेंट। इस बार नए ओनर ने दायित्व संभाला अगले 3 सालों के लिए और उन्होंने पहले से ही वेणुगोपाल राव की जो पूरी की पूरी टीम है उनको चयनित कर लिया था बतौर कोच के लिए, जिस कारण से ऋषभ पंत के साथ सहमति नहीं बनी, टकरार आया, बात विचार नहीं बन पाए और ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। तो ये बड़ा कारण है, ये पैसों वाला मामला नहीं है जो हम अनुमान लगा रहे थे, यहां पर विचारों का मामला है।
बात करें ऋषभ पंत की, तो उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स टीम मैनेजमेंट से भारतीय सुपरस्टार खिलाड़ी को कोच बनाने की डिमांड की थी, लेकिन यह बताया गया कि ये जो दिल्ली कैपिटल्स के नए टीम ऑनर हैं, उन्होंने पहले ही वेणुगोपाल राव वाली टीम से चर्चा कर ली थी, उनको कोच नियुक्त कर दिया था, जिस कारण से ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के रिश्तों के बीच खटास आई। ऋषभ पंत ने साफ तौर पे दिल्ली कैपिटल्स टीम मैनेजमेंट को संदेश भेज दिया कि वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ नहीं जुड़ा रहना चाहते हैं। तो ये तो बात रही ऋषभ पंत की। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम मैनेजमेंट की। ये समझते हैं कि आखिरकार वो आरटीएम का इस्तेमाल किन खिलाड़ियों के ऊपर करने वाले हैं। अगर वो ऋषभ पंत के ऊपर अब आरटीएम का इस्तेमाल नहीं करने वाले, क्योंकि अब पैसे का मसला नहीं है, वो विचारों का मसला था, और जब एक बार मतभेद विचारों में आ जाता है तो न टीम उस खिलाड़ी को अपने पास रखना चाहती है, ना वो खिलाड़ी उस टीम में जाना चाहता है। तो ये साफ हो चुका है कि ऋषभ पंत का ये ट्वीट ये बता रहा है कि आरटीएम का भी इस्तेमाल दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत के ऊपर नहीं करने वाली है। वो ऋषभ पंत के ऊपर बोली तक का भी यूज नहीं करने वाले हैं। अब आते हैं उनके आरटीएम होने वाले खिलाड़ियों के ऊपर नजर डालते हैं। जो खिलाड़ी प्रमुख हैं वो हैं खालिल अहमद, जेक फ्रेशर मैकगर्क, मुकेश कुमार, एनरिक नॉर्किया, मिचेल मार्श या हैरी ब्रूक। इन खिलाड़ियों में से किसी दो खिलाड़ी के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स आरटीएम का इस्तेमाल कर सकती है। उसमें जैसे जो दो प्रमुख नामचीन खिलाड़ी हैं वो मुकेश कुमार और खालिल अहमद हैं। अपने तेज गेंदबाजी को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये दो भारतीय नाम वो जरूर अपने खेमे में लेना चाहेंगे। वो जरूर एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ जोड़ना चाहेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वो जेक फ्रेशर मैकगर्क या फिर बात करें हैरी ब्रूक, इन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या खालिल अहमद और मुकेश कुमार के ऊपर ही इस्तेमाल करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, खालिल अहमद मुकेश कुमार की जोड़ी पर आरटीएम का इस्तेमाल होगा, या फिर जेक फ्रेशर मैकगर्क हैरी ब्रूक के जोड़ी के ऊपर इस्तेमाल होगा, या फिर कुछ इसमें से चेंजेस वो करते हुए नजर आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।